नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। वर्तमान में आप सभी जातकों की गोचर कुंडली में मंगल राहु का अंगारक योग बना हुआ है, जो 2 अप्रैल 26 तक प्रभावी रहेगा। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है जो आपने देखा भी है। अंगारक योग का कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है इस समय, ये आप सभी जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी अंगारक योग समाप्त भी नहीं हुआ, एक और दुर्योग आपकी गोचर कुंडली में बन गया है और वो है सूर्य शनि युति। 15 मार्च को जैसे ही सूर्यदेव ने राशि परिवर्तन किया और मीन राशि में आए, वहाँ पर गोचर कर रहे शनि के साथ शनि सूर्य की युति बन गई। तो इस दुर्योग का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किन उपायों के द्वारा आप इससे राहत पा सकते हैं, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सूर्य शनि युति क्या केवल दुर्योग ही है या ये युति प्रबल राजयोग कारक भी है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो पहले समझते हैं सूर्य शनि युति का क्या प्रभाव होता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य शनि युति को एक बड़ा दुर्योग माना गया है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में सूर्य शनि अगर एक साथ किसी भी भाव में गोचर कर रहे हों तो इसे एक बड़ा दुर्योग माना गया है, क्योंकि सूर्य और शनि एक दूसरे के प्रबल शत्रु माने गए हैं और कुंडली के जिस भाव में ये युति बनती है उस भाव से संबंधित फलों को प्राप्त करने में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। सूर्य को पिता का कारक माना गया है और अगर कुंडली में सूर्य शनि की युति बनी है तो ये पिता पुत्र में मतभेद की स्थिति बना देता है या फिर पुत्र को पिता का साथ नहीं मिल पाता है। कार्यस्थल पर बॉस या सीनियर से वैचारिक मतभेद की स्थिति बनती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे नेत्र कष्ट, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, सिरदर्द, एंजाइना पेन, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, आर्थराइटिस, इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सूर्य शनि युति हमेशा अशुभ फलदायी ही होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य शनि अच्छे हैं तो ये युति प्रबल राजयोग कारक भी होती है। देखिए, जो भी जातक शासन प्रशासन में, राजनीति, न्यायिक सेवा या विदेश सेवा में उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं या जो जातक जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, किसी भी क्षेत्र में हों, व्यापार, चिकित्सा, गेम्स, स्पोर्ट्स, शिक्षा, न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन या कोई अन्य क्षेत्र, तो उनकी जन्म कुंडली में कहीं न कहीं शनि सूर्य का संबंध अवश्य होता है अगर वो उच्च पद धारण करते हैं तो किस तरह से ये युति व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देती है, ये समझें आप। सूर्य क्या है? सूर्य है तेज, प्रताप, प्रकाश। सूर्य है शासन प्रशासन के कारक। सूर्य रॉयल स्टेटस के कारक हैं, अथॉरिटी और पावर के कारक हैं। सूर्य हमारी आत्मा, दाहिने नेत्र के कारक हैं। शनि क्या है? शनि है
बड़े भाई के, ताऊ के, प्रोफेशन और लाभ के कारक, दशम भाव और एकादश भाव के कारक। शनि है परिश्रम, लगन, हार्डवर्क और जीवट के कारक। शनि अनुशासन और टाइम की पंक्चुअलिटी के कारक भी हैं। जब कुंडली में शनि सूर्य का संबंध बनता है तो ये गवर्नमेंट जॉब का कारक बन जाता है। जब तक शनि के हार्डवर्क, अनुशासन, लगन और कर्मशीलता पर सूर्य के बल, तेज और प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता, तब तक वह व्यक्ति किसी तरह के गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट सेक्टर में उच्च पद को प्राप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि सूर्य स्टेटस के कारक हैं, गवर्नमेंट के कारक हैं। तो ऐसा जातक शनि की परिश्रम क्षमता, अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी और सूर्य के प्रभाव के बल पर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सिविल सर्विसेज में या राजनीति के क्षेत्र में या कॉरपोरेट सेक्टर में उच्च पद को धारण करता है। जो भी जातक गवर्नमेंट से, शासन प्रशासन से, राजनीति से संबंध रखते हैं, उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि सूर्य का संबंध अवश्य बनता है। इतना महत्वपूर्ण होता है ये सूर्य शनि का संबंध, जो कि किसी भी जातक की कुंडली में राजयोग कारक बनता है। तो आइए समझते हैं कि आपकी गोचर कुंडली के किस भाव में ये युति बन रही है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। आपकी गोचर कुंडली के 7वें भाव में सूर्य शनि का दुर्योग बना हुआ है और कुंडली के 6ठे भाव में मंगल राहु का अंगारक योग भी बना हुआ है। मंगल और राहु का अंगारक योग, हालांकि 2 अप्रैल को मंगल राशि परिवर्तन करके 7वें भाव में आ जाएंगे, तो यहाँ पर मंगल, सूर्य और शनि का त्रिग्रही योग भी बनेगा। 7वें भाव में 2 महाशक्तिशाली ग्रहों की ऊर्जा का संचरण हो रहा है, सूर्य और शनि। वर्ष में एक बार ऐसा अवसर आता है जबकि सूर्य और शनि, जो कि पिता पुत्र हैं, वो एक साथ जरूर आते हैं और ये 2026 में मीन राशि में ये घटना घटित हो रही है। मीन राशि जल तत्वीय राशि है, सूर्यदेव अग्नि तत्व ग्रह हैं और शनि वायु तत्वीय ग्रह हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन का क्या प्रतिफल होगा, इसका क्या रिजल्ट होगा, बहुत ध्यान से समझिए। देखिए, सूर्य है प्रकाश और शनि है अंधकार। तो जहाँ पर सूर्य गोचर करेंगे वहाँ पर शनि का अंधकार समाप्त हो जाएगा। अब 7वां भाव क्या है? 7वां भाव जो है ये व्यापार को दर्शाता है। दशम का दशम होने के नाते ये आपके कैरियर को दर्शाता है। तो शनि के कारण आपके कैरियर या आपके व्यापार में जो अंधकार छाया हुआ था उसे समाप्त करेंगे सूर्यदेव। अब शनि का अंधकार किस तरह का होता है? शनि क्या करते हैं? शनि मंद गति से गतिमान होते हैं, तो हर कार्य को डिले करते हैं। आप व्यापार में हैं,
आपको बिजनेस में जो ग्रोथ देखने को चाहिए मिलनी थी वो नहीं मिल पाई। आप नौकरी में हैं, आप प्रमोशन चाहते थे, कोई बेहतर स्थिति आपके मन में थी, लेकिन वो नहीं हो पाई क्योंकि शनि चीज़ों को डिले कर देते हैं। अब जब सूर्य का प्रकाश सप्तम भाव पर पड़ेगा तो एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार सातवें भाव और 10वें भाव में होगा, जिसका प्रभाव ये पड़ेगा कि व्यापार में उन्नति देखने को मिलेगी और साथ ही साथ कैरियर ग्रोथ भी इस समय आपको देखने को मिलेगी। आपके लग्नेश बुध हैं और बुध दशम भाव के स्वामी हैं, सूर्य के मित्र हैं, और सूर्य का प्रकाश जब अपने मित्र की राशि पर पड़ेगा तो वहाँ पर प्रकाश फैलेगा, यानी कैरियर ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ, प्रमोशन का योग, इस तरह की चीज़ें होने जा रही हैं। सातवां भाव आपके दाम्पत्य जीवन को दर्शाता है। शनि एक ड्राई प्लेनेट माने गए हैं, तो ये आपस में दूरी बना देते हैं, यानी पति पत्नी के बीच एक अलग तरह की दूरी बनती है। एक ही छत के नीचे रहते हुए भी साथ नहीं महसूस कर पाते। अब यहाँ पर सूर्य जब आएंगे तो क्या होगा कि पति पत्नी के बीच में जो अंधकार या अशांति का माहौल है वो समाप्त होगा, एक दूसरे के प्रति समझ बनेगी और जो समस्याएं दाम्पत्य जीवन में चल रही थीं वो समाप्त होंगी। और ऐसे ही कन्या राशि के जो जातक विवाह के इच्छुक थे और शनि के कारण उनके विवाह में जो देरी हो रही थी वो देरी भी समाप्त होगी। शनि की और सूर्य की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। शनि के कारण आपके मन में जो आलस्य की भावना बनी हुई थी, एक थकान की स्थिति बन रही थी, काम को कल पर टालने की आदत बनती जा रही थी, वो समाप्त होगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और एक नई ऊर्जा के साथ आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। अब एक बात देखिए, अभी 15 मार्च से पहले सूर्य जब छठे भाव में थे तो वहाँ पर ग्रहण योग बन रहा था। ग्रहण योग बनने से क्या हो रहा था, छठा भाव नौकरी का होता है। जिन जातकों को नौकरी की तलाश थी या जो जातक किसी एग्ज़ाम में अपीयर हो चुके थे या जिनका रिजल्ट आना था और उसमें देरी हो रही थी, सफलता नहीं मिल रही थी, अब यहाँ पर सूर्य जब हट गए हैं, यानी जब ग्रहण दोष समाप्त हो गया है, तो नौकरी को लेकर के सफलता की स्थिति भी बनेगी। एक महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर सूर्य जो हैं ये 12वें भाव के स्वामी हैं। 12वां भाव विदेश का होता है। तो सूर्य के गोचर के दौरान अगर आप अपने कैरियर या बिजनेस को विदेश से जोड़ पाते हैं, और ख़ास करके 2 अप्रैल के बाद जब यहाँ पर मंगल आ जाएंगे, और मंगल तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव होता है संचार माध्यमों का। तो अगर आप संचार माध्यमों के द्वारा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा विदेशों से जुड़ करके कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं तो उसमें आपको विशेष सफलता मिलने जा रही है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात यह है कि सूर्य अकेले ऐसे ग्रह हैं जिनके निकट आने से राहु केतु को छोड़कर सभी ग्रह अस्त हो जाते हैं। तो इस समय शनि अस्त रहेंगे और शनि का वैसे भी कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे एक पॉजिटिव संकेत क्या मिलता है कि शनि पंचम के स्वामी हैं। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है। अगर आपके रिलेशन में किसी तरह की समस्या आ रही थी
तो वो समस्या भी समाप्त होगी, क्योंकि शनि अस्त हो गए हैं। संतान के कैरियर को लेकर के आपके मन में जो चिंताएं चल रही थीं, उन चिंताओं का भी समापन होगा इस समय, और आपके संतान को कोई जॉब मिल सकती है, और या फिर वो स्वतंत्र रूप से कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। पंचम भाव आपके द्वारा लिए गए निर्णयों को दर्शाता है, और यहाँ पर जब शनि अस्त हो जाएंगे तो आपकी निर्णय क्षमता स्वतः बूस्टअप करेगी। आप सही निर्णय इस समय ले पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि इस समय आपकी कुंडली में नवम भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी दोनों ही शुक्र हैं, और शुक्र का गोचर छठे भाव में है। और इसके बाद 11 अप्रैल को शुक्र आ जाएंगे 7वें भाव में। जब शुक्र यहाँ पर आएंगे तो विवाह का भी एक बहुत अच्छा योग बनाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस समय हो सकता है कि आप पर वर्क प्रेशर बढ़े, यानी जितना काम आप कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा काम का दबाव आप पर आ सकता है। तो इस बात को लेकर के थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, और सूर्यदेव की आराधना करते रहिएगा। साथ ही साथ आदित्य हृदय स्तोत्र और का पाठ कीजिएगा, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिएगा। सबसे बड़ी बात, अपने पिता का सम्मान कीजिएगा, अपने पिता का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़िएगा, तो आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं। और एक बार मैं फिर से स्क्रीन पर अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दे रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिए। 9058144128। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।